5 दिन बीमार रहे राहुल गांधी ने आज दिल्ली की बजाय एमपी के मऊ में की रैली। जय भीम जय संविधान रैली में बीजेपी व आरएसएस को बताया संविधान का दुश्मन। मोदी सरकार द्वारा अंबानी अडानी को अरबों का फायदा पहुंचाने व जातिगत जनगणना की बात भी दोहराई। बीमारी के बाद राहुल गांधी के फिर से टी शर्ट में बाहर निकलने व रैली के दौरान खांसी आने को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं विरोधी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर न होने की बात कहे जाने को भाजपा ने बनाया मुद्दा। अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर वाली टिप्पणी का भी किया जिक्र। मंच पर सम्मानित किए जाने के दौरान जल्दबाजी में नजर आए राहुल गांधी ने एक ही हाथ से लिए कुछ स्मृति चिन्ह। निजी विदेश यात्रा व बीमारी के चलते राहुल गांधी के दिल्ली इलेक्शन कैंपेन से दूर रहने को केजरीवाल से गुप्त समझौता व जॉर्ज सोरस जैसी विदेशी ताकतों का दबाव भी बता रहे हैं विरोधी। कांग्रेस नेताओं द्वारा पिछले 5 दिन से बीमार बताए गए राहुल गांधी का ठीक होते ही दिल्ली के बजाय मध्य प्रदेश के मऊ में जनसभा व रैली को संबोधित किया जाना चर्चा में है और भाजपा व विरोधी दिल्ली में ही रहने वाले राहुल गांधी व उनके परिवार के चुनाव प्रचार से दूर रहने को केजरीवाल से गुप्त समझौता तथा विदेशी ताकतों का दबाव करार दे रहे हैं। भाजपा के अलावा कुछ पत्रकार व सोशल मीडिया चैनल भी राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा व माता सोनिया गांधी के दिल्ली इलेक्शन कैंपेन से दूर रहने को जॉर्ज सोरस जैसी विदेशी ताकतों का दबाव करार दे रहे हैं और फोर्ड फाउंडेशन तथा विदेशी ताकतों से फंडिंग लेकर एनजीओ चलाने के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल को आज दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन व रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देश विरोधी साबित करने के लिए कथित सबूत पेश किए गए। अजय माकन व दिवंगत सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जैसे दिल्ली के स्थानीय कांग्रेस नेता जहां शराब घोटाले व भ्रष्टाचार में करीब 6 माह जेल में रहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीलमपुर रैली के अलावा अब तक दिल्ली चुनाव से दूर रहे राहुल गांधी के परिवार को लेकर कहा जा रहा है कि अगले कल से वह इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगे। 5 दिन तक बीमार रहने व सीलमपुर रैली से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन के राष्ट्रीय शोक के बीच नए साल पर राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर निकलना भी मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा था। बाबा साहेब की जन्मभूमि मऊ में राहुल गांधी ने अपने भाषण में भाजपा आरएसएस को संविधान का विरोधी व दुश्मन कहा और फिर से मोदी सरकार पर अंबानी अडानी को अरबों का फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने जीएसटी व नोटबंदी को जन विरोधी फैसला करार दिया और मौजूद मीडिया कर्मियों पर बरसते हुए कहा कि ये हमारे लोग नहीं बल्कि अंबानी अडानी की नौकरी करते हैं। 5 दिन बीमार रहने के बाद कड़ाके की ठंड में फिर से राहुल गांधी का टी शर्ट में निकलना व भाषण के दौरान खांसना भी चर्चा में रहा, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया यूजर पहले भी गर्म कपड़े न पहनने से ठंड लगना उनकी बीमारी का कारण बता रहे थे। मऊ रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में दिए गए अंबेडकर वाले भाषण को याद कराते हुए भाजपा को अंबेडकर विरोधी करार दिया। अपने संबोधन में खड़गे द्वारा गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर न होने की बात कहे जाने को भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर मुद्दा भी बनाया जा रहा है। हालांकि खड़गे ने किसी की आस्था को ठेस पहुंचने पर अपने संबोधन में माफी भी मांगी थी। बहरहाल एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी व अजय माकन जैसे कांग्रेस नेताओं को बेईमान कहने वाला पोस्टर जारी कर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, वहीं अब तक दिल्ली चुनाव प्रचार से सीलमपुर रैली के बाद दूर रहे राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि कल से वह रेगुलर इलेक्शन कैंपेन करेंगे। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई प्रदीप अहिरवार जी आदरणीय खड़गे साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए और मैं निवेदन करता हूं, शाबाश को बुला रहा हूं। आज इस संविधान पर खतरा पैदा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक उन संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और इस देश में जो संविधान की रक्षा करने का दायित्व राहुल गांधी जी ने अपने कंधों पर संभाला है, आज इस मऊ की धरती में जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को एक बहुमूल्य संविधान दिया, उसके रक्षक के रूप में अगर कोई सेनापति उभर कर आया है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी उभर कर आया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं,
इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, बजाओ ताली। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं। 24 घंटा हम जाति जनगणना लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ। चुनाव में उसमें अमित शाह ने ये बात बोली, तुम अंबेडकर इतने बार नाम ले रहे हो, उतने ही बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म से स्वर्ग में जाते थे। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, इस तरीके की घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं। कल की घटना, 26 जनवरी की घटना, गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, बाबा साहब को नमन करते हैं सब लोग। लेकिन ऐसे ही समय पर गुरु नगरी अमृतसर में उस पर चढ़ने के लिए बाकायदा सीढ़ी लाई गई, चढ़कर हथौड़े से वार किया गया, लेकिन वहां पर कोई भी उनकी सुरक्षा के लिए और इस ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई व्यवस्था ना होना अपने आप में केजरीवाल जी, उनकी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की कहीं ना कहीं उसमें मौन सहमति नजर आती है। अमृतसर के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पे हमला हुआ है, उनकी विचारधारा पे हमला हुआ है, भारत के संविधान पे हमला हुआ है, संविधान की कॉपी को जलाया गया है, बाबा साहब की मूर्ति के साथ में बुरा बर्ताव किया गया है। केपीएस गिल साहब की एक भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी है कि अगर आप पार्टी पंजाब के अंदर आएगी तो रेडिकल्स को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, और आप पार्टी अगर जिस तरीके से आ रही है, आप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स से केपीएस गिल।
अब चूंकि पहले आपने कहा कि एंटी नेशनल है और आपने कहा कि आगे आप इसके लिए प्रेस वार्ता करेंगे, आज आपने कर दी। देशद्रोही आदमी है, ये देशद्रोही पार्टी है। और साथ में रंधावा साहब, आप भी पंजाब के लोग, क्या दिल्ली के लोगों को जाके ये कहेंगे प्रचार मटेरियल के जरिए भी कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, आम आदमी पार्टी देशद्रोही है? झा जी, हम दोनों सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर जहां पे आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को, नहीं तो क्या हम पाकिस्तान की जनता को कहने आए हैं? हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को तो ही हम कह रहे हैं ना। और अब और इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा खुला क्या कह सकते हैं? इसके नीचे लगा केजरीवाल की ईमानदारी, फिर नीचे लिखा था सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी, और उसके नीचे कुछ फोटोग्राफ्स थे। उन फोटोग्राफ्स में हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, माननीय श्री राहुल गांधी जी जो LOPB हैं, उनके साथ साथ जो हमारे AICC के ट्रेजरर हैं श्री अजय माकन जी, और संदीप दीक्षित जी जो नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, उनकी फ़ोटो भी थी। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि ये इस टाइम इलेक्शन चल रहा है और ये मैलिशियस कैंपेन है। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।